Hello student, I am Darshan Dave. Welcome to my channel once again. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो आज थोड़े न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2. So let us start some textual numericals. Illustration number 2.3. Figure A and B shows field lines of positive and negative point charge respectively. Here in figure A we have positive charge. You know that the electric field of positive charge is away from the charge, right? So radially outward. Okay, and in figure B we have a negative charge. So in the negative charge electric field is towards to the charge radially inward, right? So here in this two figure A a positive charge given, figure B a negative charge given. Here two points are given over here. Here one point is P and another point is Q, right? And here two points are given. One point is A and another point is B. Okay, the question is give the signs of potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va. So let us start. Here potential difference, so option A, right? So here answer of A is signs of Vp minus Vq, right? So in the question it is given that what is the sign of Vp minus Vq. See here पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज होता है? ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हमने लास्ट टाइम देखा था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, electric potential due to point charge, potential due to point charge, due to point charge V is equal to KQ by R, right? तो यहाँ पे दोस्तों जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन क्या? तो हियर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस कम होगा चार्ज से तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो ये फिगर में हम देखते हैं फिर से. तो यहाँ पे जो P है वो P कम डिस्टेंस पे है चार्ज से. P का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कैसा है? कम. और Q का चार्ज से डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा. तो जिसका डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल कम. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हियर P इज क्लोज टू चार्ज, देन Q. सो यहाँ पे होगा P इज क्लोज, सो P के लिए डिस्टेंस R कम है तो P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और Q का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा. तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? P का पोटेंशियल ज़्यादा यानी Vp इज़ ग्रेटर देन Vq, हेंस Vp माइनस Vq ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई इट इज़ पॉजिटिव. सो इसकी साइन होगी पॉजिटिव, राइट? अब हम बात करें दोस्तों सेकंड ऑप्शन की. तो क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन क्या है? Vb माइनस Va. सी हियर Vb माइनस Va. तो साइन ऑफ Vb माइनस Va, तो यहाँ पे दोस्तों देखो कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका डिस्टेंस
ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बट इट इज़ इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज के केस में ऐसा होता है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो सी ए एंड बी बोथ आर इन द फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो जो हमने किया उससे ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या, कि जो नज़दीक है उसका पोटेंशियल ज़्यादा, जो दूर है उसका पोटेंशियल कम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नज़दीक है उसका पोटेंशियल ज़्यादा, यानी यहाँ पे ये फिगर में नज़दीक कौन है, तो ये फिगर में अगर आप देखो तो ये नज़दीक है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा, और बी दूर है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। सो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, A is near so potential is more, B is away potential is less। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ये जो A और B दोनों पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यहाँ पे हम ऐसा लेंगे कि VA ग्रेटर देन A is close and B is far away, but due to negative charge, but due to electric field of negative charge, electric field of negative charge जो क्लोज होगा उसका पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, और जो दूर होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मतलब कि वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, सो दैट्स वाई हियर वी बी माइनस वी ए ग्रेटर देन ज़ीरो। सो इसकी जो साइन होगी वी बी माइनस वी ए की, वो होगी पॉजिटिव। तो फिर से दोस्तों समझ लो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम जाए तो फॉर्मूला में क्या होता है कि v इक्वल टू के क्यू बाय आर, वी इक्वल टू यहाँ पे क्या है के क्यू बाय आर। सो हियर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बट ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर है, तो फर्स्ट फिगर में देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, यहाँ पे p इज़ क्लोज एंड q इज़ फार। सो जो क्लोज होगा तो उसके लिए r कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो p का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और q का क्या होगा, कम। तो अगर p का ज़्यादा है q का कम है तो vp माइनस वी क्यू ग्रेटर देन क्या होगा, ज़ीरो। तो साइन यहाँ पे कैसे आएगी, vp माइनस वी क्यू की पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बट अगर हम b और a पॉइंट की बात करें तो b और a पॉइंट कौन से कौन से चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दे आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस, या राइट। सो नेगेटिव चार्ज में हमारा जो यहाँ पे एजम्पशन है, हमारा जो यहाँ पे रूल है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो नज़दीक होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, जो दूर होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दूर कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे B इज़ फार अवे, तो B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और A नज़दीक है तो A का पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो VB माइनस VA शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे जो साइन आएगी वो साइन कैसे आएगी दोस्तों, पॉजिटिव। सो नाउ लेट अस मूव ऑन question number B. So in question B, give the signs of a potential energy difference of a small negative charge between point Q and P and A and B. तो here second question में आपको find करना है signs of potential energy difference। ठीक है, यहाँ पे potential energy difference आपको दिया है for a small negative charge between Q and P। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, जो फिगर जो हमने पीछे ड्रॉ की वो फिगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए दिया है, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जो P पॉइंट है वो P पॉइंट कहाँ है, क्लोज यानी नज़दीक है, ठीक है, और Q पॉइंट कहाँ है, थोड़ा दूर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पुट करूँगा तो नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो नेगेटिव अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू द पॉजिटिव, यानी ये जो चार्ज होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इट इज़ मूविंग फ्रॉम Q टू P। तो इफ़ नेगेटिव चार्ज इज
placed at point Q due to attractive force it is moving from Q to P, फ्रॉम क्या होगा Q to P, ठीक है। सो यहाँ पे जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज वो कहाँ से कहाँ जाएगा Q से P, देखो यहाँ पे फिर से Q से कहाँ जाएगा P। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो Q से P जा रहा है, इसका मतलब ये है कि Q की पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी और P की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q is greater than the potential energy at P because it is moving from Q to P. So potential energy of Q, potential energy at point Q minus potential energy at point P greater than 0। तो इसकी जो साइन आएगी तो वो जो साइन होगी वो साइन कैसी होगी, पॉजिटिव साइन होगी, पॉजिटिव, राइट। अब बात करते हैं सेकंड यानी बी ऑप्शन में दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है ए एंड बी। आपको दूसरा पॉइंट दिया है ए एंड बी। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी ये रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन ये फिगर में हमने बताई है। तो दिस डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी पॉइंट की पोजीशन, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट दिया है ए इज क्वाइट क्लोजर, तो हियर पॉइंट ए एंड बी इज अवे, ओके। सो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, सोचो यहाँ पे कौन सा चार्ज रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे रखता हूँ ए पॉइंट पे, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा रिपल्शन। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा तो जो चार्ज होगा वो कहाँ पे जाएगा, ए टू बी। सो ड्यू टू repulsive force charge is moving from A to B। तो चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, A to B, यानी ऑलवेज चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जाता है दोस्तों, ए टू बी, राइट, ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी ग्रेटर देन हो जाएगा दोस्तों 0। तो यानी इसकी भी जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, तो इसकी साइन होगी पॉजिटिव। तो दोस्तों ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पे आपको बोला है कि आपको पहला पॉइंट दिया है Q से P, तो यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, पहले Q पे रखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, Q से P जाएगा। तो यहाँ यानी Q पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, P पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसीलिए जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाता है, यानी जो चार्ज होगा वो Q से P जाएगा। तो यानी इसका Q पे पोटेंशियल एनर्जी P से ज़्यादा होगी, यानी इसकी साइन होगी पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे आपको ए टू बी बोला है, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव चार्ज को कहाँ कंसिडर किया, पॉइंट ए पे। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो वो जाएगा ए टू बी, यानी यहाँ पे
चार्ज कहाँ से कहाँ ज़्यादा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर, तो यानी ए की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बी की कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ग्रेटर देन जीरो, तो यानी यहाँ पे इसकी जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो साइन होगी वो फ्रेंड कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन क्वेश्चन सी में दिया है, गिव साइंस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू बी। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वर्क डन। ओके, सी आपको फाइंड करना है वर्क डन और कैसा चार्ज आपको कैसा दिया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज, मूव कैसा चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव, फ्रॉम कौन सा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट आपको दिया है Q टू P, यानी हम जो चार्ज है, चार्ज को कहाँ रखेंगे, Q पे, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे दोस्तों ये Q पॉइंट के ऊपर अगर हम चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन। बट हमको Q से P इसको ले जाना है ना, तो वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो यानी अगर हम Q टू P अगर हम ले जाएंगे तो Q से P, दोस्तों देखो यहाँ पे फिगर में Q से P यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ, यस और नो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हुआ तो ये वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। सो वर्क डन टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज opposite to the electric field, opposite to the field। so यहाँ पे जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, वर्क यहाँ पे जो वर्क होगा is negative because it is opposite to the field, right? So now let's move on the next question, question number D. So what is question number D? Question number D is, give the signs of work done by the external agency in moving a small negative charge from B to A। तो यानी यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट्स डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड, राइट? So it is radially inward direction. So now see, it is a radially inward direction. एंड फिगर में ओरिजिनल फिगर याद करो दोस्तों, यहाँ पे आपको रखा है A और यहाँ पे रखा है B। अब यहाँ पे पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, गिव द साइंस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। यानी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, उसको मुझे B टू A ले जाना है। कहाँ से कहाँ ले जाना है, B टू A। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसको मुझे B टू A ले जाना है। तो हम क्या करेंगे कि B टू A, देखो डायरेक्शन B टू A यानी इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दिस केस we move the charge from B to A, right? And it is in the direction of field, so here, so work is positive, यानी अगर हमारी जो डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव, अपोजिट है तो वर्क नेगेटिव। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो वर्क इज पॉजिटिव, राइट?
Now let's see the last question. It is E. The question is, does the kinetic energy of the small negative charge to increase does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? Yani here we move the small negative charge from B to A. So here we move a small negative charge, move a small negative charge, small negative charge from B to A, from B to A. ओके तो यानी ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन. सो ड्यू टू रिपल्शन, यानी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस. यानी देखो अट्रैक्शन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रिपल्शन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो हियर वेलोसिटी डिक्रीजेस. सो velocity of negative charge decreases. Negative charge decreases. And from formula of kinetic energy, दोस्तों काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो k इक्वल टू हाफ mv². तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी. फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, दिस काइनेटिक energy decreases, right? So it is our option E. Okay, so it is our option E. So now let's move on the next sum. So next sum is exercise 2.12. So our next sum is exercise 2.12, right? So question is, a charge of 8 microcoulomb is located at the origin, and here if we draw a figure, it is a x-axis, it is y-axis, it is x-axis, and it is a z-axis, right? And here we have origin. Now this 8 microcoulomb is at the origin. So 8 millicoulomb इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. तो यहाँ पे जो चार्ज है दोस्तों, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 8 मिलीकूलम, राइट? तो हियर वी हैव अ चार्ज ऑफ 8 millicoulomb. Okay, so let's see this charge is suppose small q. So small q equal to 8 millicoulomb. So millicoulomb equal to 8 into 10 raised to minus 3 coulomb, right? Okay, calculate the work done in taking a small charge. Work done in taking a small charge of minus 2 into 10 raised to minus 9 coulomb. So let us take that small charge is q dash. So q dash equal to minus 2 into 10 raised to
minus 9 coulomb from point P 003. See, P 003, it is 003. It means this point is on the z axis. So here we have to draw a point P. This P is 003. Okay, centimeter, to a point Q 040. 040 yani that point is on the y axis. So it is point Q 040. It is in centimeter, right? Via point R, the point R is given 069, yani it is in YZ plane. So it is in YZ plane. So it is a y axis, it is z axis. So this point is R and it is in YZ plane. So coordinate of R is 0, 6, 9 centimeter, right? So it is 069 centimeter. Now we have to find out here work done. Okay, calculate the work done. Okay, so what is the formula of work done? So formula of work done is equal to charge into potential difference, right? Work done is equal to चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ स्टूडेंट हमें चार्ज को P से Q ले जाना है वाया विच पॉइंट, वाया पॉइंट R, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो P पॉइंट है यहाँ से हमें ले जाना है चार्ज को P से पहले R और फिर R से Q ले जाना है, ये हमारा पाथ है. अब ये जो चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं. स्मॉल q जो 8 मिली कूलम्ब है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. यानी हमारी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि हमें चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करना है, राइट. तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करना है तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है. और वो अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो उसके अंदर जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, बट वर्क डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इनिशियल पोजीशन है पॉइंट P, राइट. और जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है पॉइंट Q. तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है. तो हमको सिर्फ ये दोनों ही कंसिडर करनी है. नाउ थियरी में दोस्तों हमने देखा था, थियरी में क्या देखा था कि वर्क डन टू टेक चार्ज Q in the electric field is equal to V into Q. अब ये V इंटू क्यू कैसा है ये आपके लिए क्वेश्चन है. तो दोस्तों फिर से यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ और आपको पता है जो ग्रीन पेन है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है. तो ये ग्रीन पेन के अंदर मैं ग्रीन कलर में मैं क्या लिखता हूँ कि अगर चार्ज 1 कूलम है तो जो हम वर्क करेंगे वो वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल, राइट. वो वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर चार्ज Q कूलम है तो वर्क कितना होगा, तो जो वर्क का फॉर्मूला आएगा वो वर्क W इक्वल होगा V इंटू क्यू, वेयर V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो यानी यहाँ पे जो V होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो W इक्वल टू वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस and
Q इक्वल टू जो चार्ज को हमें ले जाना है वो चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू लेंगे ना, ये जो Q है कौन से चार्ज को ले जाना है, तो हमें चार्ज ले जाना है Q डैश को, तो Q इक्वल टू हम लेंगे Q डैश, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों किसका लेंगे, हमें ले जाना है P2Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VQ माइनस VP, राइट। सो W इक्वल टू, नाउ वर्क डन W इज इक्वल टू, now work done W is equal to work W is equal to potential difference मतलब कि VQ माइनस VP, ठीक है, और जो चार्ज है वो होगा Q डैश, राइट। अब ये जो VQ और VP क्या है, VQ और VP है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज मतलब जो सोर्स चार्ज, यानी 8 माइक्रोकूलम हमारा सोर्स चार्ज। सो फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, from formula of potential due to charge of potential due to charge फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर, राइट। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू हम लेंगे वी क्यू इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू अपॉन R ऑफ Q यानी डिस्टेंस ऑफ कैपिटल Q चार्ज माइनस के स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। ये आर क्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द चार्ज, और आर पी मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज इन टू Q डैश। तो फाइनली यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो W इज इक्वल टू, कॉमन दोस्तों क्या निकलेगा देखो, तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो के क्यू कॉमन निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे होगा W इक्वल टू के क्यू कॉमन, के क्यू कॉमन, ऑलरेडी Q डैश है बाहर, 1 अपॉन आर क्यू माइनस 1 अपॉन आर पी। चलो अब आर क्यू और आर पी क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आर क्यू क्या है, हियर आर क्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो ये कितना होगा दोस्तों, तो फिगर में चलो हम देखते हैं। तो फिगर में देखो ये जो Q है ये रहा Q, ये Q का यहाँ से डिस्टेंस, तो ये Q कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ पे आर क्यू होगा 4 सेंटीमीटर। वंस अगेन आर क्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज कौन सा 8 मिलीकूलम, तो यहाँ से ये जो Q है वो y एक्सिस पे है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा होगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी ये होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यू, राइट। तो सिमिलरली दोस्तों आर पी क्या होगा, तो आर पी यानी ये जो पी है वो कहाँ पे कौन से एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे है, तो ओरिजिन का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, तो ये देखो 003 यानी ये डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे आर पी, और आर पी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, राइट। सो यानी यहाँ पे आर पी और आर क्यू की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी। फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आर पी है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज, तो दोस्तों ये आपको एक्सप्लेनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रीन पेन से लिखा है मैंने वो, ठीक है। तो फाइनली हमको सारी वैल्यू हमारे पास है, तो अब वैल्यू रखेंगे। तो W इज इक्वल टू के
9 इंटू 10⁻⁹। चलो अब ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q की वैल्यू क्या होगी, तो ये Q की वैल्यू है 8 मिली कूलम, यानी 8 इंटू 10⁻³ कूलम, राइट। अब ये Q डैश है, वो Q डैश की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में Q डैश की वैल्यू क्या है, तो Q डैश है -2, तो Q डैश की वैल्यू है दोस्तों -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। तो इसकी वैल्यू होगी -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और 1/RQ, RQ मतलब डिस्टेंस ऑफ Q, तो वो हमने देखा डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सोर्स चार्ज, वो आगे की फिगर में है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को डायरेक्टली हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो माइनस RP, उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फिगर में कितना है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी ये जो होगा 3 सेंटीमीटर, यानी ये होगा 0.03, राइट। यानी इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू, तो ये जो वर्क आपको मिलेगा वो वर्क की वैल्यू होगी 1.2 जूल, ठीक है। तो ये आपका फाइनल दोस्तों आंसर है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से एक बार ये सम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या दिया आपको, तो यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे 8 मिली कूलम जो सोर्स चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सोर्स चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको एक चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁹, उसको हमको P से ले जाना है Q पे, और वाया विच पाथ, P से देखो यहाँ पे P से, ये जो P है P से यहाँ पे ले जाना है Q पे। P से अगर हम Q पे ले जाएंगे तो उसके लिए पाथ कौन सा बोला उन्होंने कि भाई P से आप R जाओ और R से Q, बट ये जो वर्क होगा वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क इज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, तो जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, राइट। तो अगर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो हम सिर्फ, तो ये वर्क किस पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन है P और फाइनल पोजीशन है Q, ठीक है, उस पे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जो सोर्स चार्ज है दोस्तों, तो सोर्स चार्ज की वैल्यू हमने ले ली 8 माइक्रोकूलम, और जो चार्ज को ले जा रहे हैं वो Q डैश, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन टू टेक अ चार्ज Q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड W इक्वल टू VQ। कैसे आया, तो 1 कूलम के लिए 1 कूलम चार्ज होता है तो वर्क होता है V, तो Q कूलम के लिए कितना होगा, तो VQ। अच्छा, जो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, हम P से Q ले जा रहे हैं तो VQ माइनस VP लेंगे, और जो चार्ज को ले जा रहे हैं उसको मैंने बोल दिया है Q डैश, ठीक है। तो W equal to VQ minus VP into Q dash. Now from the formula of a potential due to point charge, V का formula क्या होता है KQ by R, तो W equal to KQ by RQ minus KQ by RP into Q dash। अच्छा, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा Q। अब ये जो RQ है, RQ क्या है, तो RQ इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों RQ क्या होगा, तो RQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो उसको हम बोलेंगे RQ, और RP मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज है वो कितना है 8 मिली कूलम, तो यानी वो जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है जो हमने फिगर में देखा। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन, राइट। So now let's move on other numerical. The numerical number exercise 2.13. The question is a cube of side B has a charge small q on each of its vertices। यानी यहाँ पे ये क्यूब है, यानी यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस है वहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। सो ऑन ईच वर्टाइसिस स्मॉल क्यू चार्ज इज गिवन, राइट। So it is a small q charge placed at each vertices। ये वर्टाइसेस के हम नाम दे देते हैं दोस्तों, तो ये वर्टाइसेस के नाम चलो हम दे देते हैं, ये है A, ये जो होगा वो A, B, C, ये होगा C,
ये होगा D, ये E, ये F, ठीक है, ये G और ये H। चलो हमने नाम दे दिया है सबकी। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। यानी यहाँ पे आपको सेंटर, यानी ये सेंटर को हमने बोल दिया ओरिजिन O। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करें पोटेंशियल की। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इसमें हमको आर फाइंड करना पड़ेगा। आर क्या होता है दोस्तों, आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। तो यानी यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने O, तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट O, वी ओ, राइट। पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू, हम लेते हैं यहाँ पे वी ओ, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने चार्ज है, यहाँ पे टोटल देखो कितने चार्ज है, तो ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8 चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर ऊपर और नीचे टोटल चार्जेस है 8। चलो अब हम डिस्टेंस की बात करें। देखो यहाँ पे ये सारे चार्जेस की वैल्यू सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, सारे चार्ज की वैल्यू क्यू है, यानी ये फॉर्मूला में देखो क्यू तो सेम होगा। अब आर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, यानी ये पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, ये पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, ये पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, यस और नो। यानी ये डिस्टेंस जो होगा वो हर एक चार्जेस देखो वर्टाइसिस पे है, और वर्टाइसिस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा आर, राइट। वर्टाइसिस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर। तो यानी ये जो आर भी हर एक चार्ज के लिए क्या होगा, सेम, क्योंकि हर एक चार्ज वर्टाइसिस पे और हमें फाइंड करना है सेंटर पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज from center is r, is smaller। अब ये हम स्मॉलर कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसकी बात करूँ, ये है D, F और E। तो देखो यहाँ पे इन द ट्राइंगल, in triangle DEF, देखो ये होगा दोस्तों ये DEF, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये DE होगा ना, वो हाइपोटेनियस होगा। तो DE इज इक्वल टू DE स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे हर एक की लेंथ है B, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यानी ये फाइनली होगा 2B स्क्वायर, ठीक है। तो जो DE होगा वो हो जाएगा √2B, राइट। DE हो जाएगा √2B। अब देखो ये ट्राइंगल की हम बात करें, ट्राइंगल G E D, ट्राइंगल GED, ये पूरा ट्राइंगल देखो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल GED 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी GD स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी है और ये आया था √2B, DE आया था √2B, यानी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि GE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर
GE square plus DE square. Just a minute. GE square प्लस DE स्क्वायर। तो GE दोस्तों क्या है, तो GE यहाँ पे देखो GE है B, तो B स्क्वायर, और DE कितना है दोस्तों, तो D हमने आगे फाइंड किया, DE रूट 2B द होल स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर होगा GD इक्वल टू GD स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, यानी 3B स्क्वायर। ठीक है, सो जो GD होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3B। अच्छा दोस्तों, ये हुआ ये पूरा GD, ये जो पूरा है ये पूरा हुआ GD। ठीक है, अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ GD, तो GO क्या होगा, सो नाउ O is point O is midpoint. Point O is midpoint of GD. So of GD, G and D. So GO क्या होगा, तो ये GO होगा √3B/2, आधा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों GO। तो यानी ये जो GO है, GO BO AO DO FO EO HO, तो ये सब क्या है, ये सब है डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर। तो इसको मैं R बोल देता हूँ। तो ये जो R होगा वो होगा √3B/2। तो अब देखो पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल नाउ पोटेंशियल at point O इज इक्वल टू, मैं ले लूँ VO। देखो यहाँ पे टोटल 8 चार्ज है, तो 8 चार्ज के लिए 8kq/r आएगा, 8kq/r, राइट। तो यहाँ पे ऊपर 8, यहाँ पे k है, हर एक चार्ज के वैल्यू है q, और r दोस्तों है √3b अपॉन 2, यानी ये 2 नीचे चला जाएगा। तो फाइनली पोटेंशियल का आंसर क्या होगा, तो पोटेंशियल VO इज इक्वल टू 16kq अपॉन √3b। ये 16 दोस्तों कैसे आया, यानी ये जो 16 है, मैं आपको बताऊँ 16 कैसे आया, तो जो 8 इंटू 2 किया हमने, 8 इंटू 2 मतलब 16। अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन होती है। तो देखो ये हम ए पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पॉजिटिव है और हमें ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसकी डायरेक्शन होगी AO, यस और नो। तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे ये जो चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन होगी EO। तो AO और EO इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे FO और BO इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे HO और CO इज ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यानी यहाँ पे जितने चार्ज होंगे वो सारे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगोनल वाला पॉइंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेगा। तो मतलब कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, सेंटर इज 0 because
charges cancel the effect of each other. Cancel effect of each other. Yes or no? So it is answer of electric field, right? So student, in this lecture we discuss some tough numericals of our textual of our textbook. Okay, so these are the textual numericals. So be prepared. Okay, more practice. ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में. गुड डे, गुड बाय.